हेलो नमस्कार दोस्तों, चलिए उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में जानते हैं। उससे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और हाँ, कमेंट करके अपने जिले का नाम जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। बड़ी खबर पंचायत चुनाव को लेकर। संभावना है कि यूपी में ग्राम पंचायत चुनाव अप्रैल के अंतिम सप्ताह में शुरू हो सकते हैं और मई की शुरुआत तक कई चरणों में मतदान कराया जा सकता है। नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर जनता में नाराजगी बढ़ती जा रही है। विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है और विरोध की तैयारी कर रहा है। प्रयागराज में साइबर ठगी के मामलों में तेजी आई है। ऑनलाइन पेमेंट करने वाले लोग ज्यादा निशाने पर हैं। पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। क्या बीएसएनएल और वोडा आइडिया के बीच चल रही बातचीत फाइनल हो जाएगी? दोनों कंपनियां नेटवर्क समस्या और ग्राहकों के साथ छोड़ने से जूझ रही हैं। अब इनमें बात शुरू हो गई है। इसका मकसद टावर से लेकर स्पेक्ट्रम तक शेयर करना है। ऐसा होता है तो बीएसएनएल और वीआई की 5G सेवाओं का रोल आउट तेजी से हो सकता है। ग्रेटर नोएडा में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर बड़ा अपडेट है। ट्रायल और सुरक्षा जांच में देरी की आशंका जताई जा रही है, जिससे लॉन्च टाइमलाइन आगे बढ़ सकती है और यात्रियों को इंतजार करना पड़ सकता है। लखनऊ, बाराबंकी और सीतापुर में पंचायत चुनाव को लेकर माहौल गर्म है। गांव-गांव में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ चुका है। कानपुर और उन्नाव में एलपीजी गैस की सप्लाई प्रभावित बताई जा रही है। कई लोगों को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। पहले से बुकिंग करने की सलाह दी गई है। आधार कार्ड अपडेट को लेकर चेतावनी। जी हां दोस्तों, लखनऊ और प्रयागराज में बिना अपडेट आधार पर कई सरकारी सेवाएं रुक सकती हैं। लोगों को समय रहते अपडेट कराने की सलाह दी गई है। राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर। जी हां दोस्तों, वाराणसी और गोरखपुर में ई-केवाईसी नहीं कराने वालों का राशन बंद हो सकता है। जल्द प्रक्रिया पूरी करने की अपील की गई है। प्रयागराज और वाराणसी में यूपी बोर्ड रिजल्ट को लेकर छात्राओं की चिंता बढ़ गई है। रिजल्ट डेट को लेकर अभी तक स्पष्ट जानकारी नहीं आई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए एक नया फीचर आया है। अब क्रिएटर्स रील्स और पोस्ट में प्रोडक्ट को सीधा टैग कर सकते हैं। ऐसा करके वे कंपनियों से अच्छा कमीशन लेकर मोटी कमाई कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वे ऐसे रील्स और पोस्ट बनाएं जिनमें प्रोडक्ट को टैग कर सकें और मोटी कमाई कर पाएं। लखनऊ में यूपी पुलिस भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का विरोध तेज हो गया है। परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं और जांच की मांग हो रही है। गोरखपुर और बस्ती में डिप्टी सीएम के सख्त बयान के बाद पुलिस एक्शन मोड में है। अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। कानपुर में चोरी गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पूछताछ में बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। मेरठ में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ है। लोगों से लाखों की ठगी की जा रही थी और कई आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। वाराणसी के रोहनिया इलाके में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। दो पक्षों में मारपीट के बाद इलाके में तनाव फैल गया है। आरएसएस नेता की भतीजी की शादी मुस्लिम लड़के से हुई। सोशल मीडिया पर लोग परेशान। जी हां दोस्तों, बीते रविवार उत्तर प्रदेश के लखनऊ में धूमधाम से आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामलाल की भतीजी श्रेया गुप्ता की शादी हुई। लेकिन इस शादी की खबर सोशल मीडिया पर आते ही बहुत से यूजर्स ने इस शादी पर सवाल उठाते हुए तंज भी कसे। सोनभद्र के रावटसगंज में बड़ा हादसा। जी हां दोस्तों, खादान क्षेत्र में मिट्टी धंसने से कई मजदूर घायल हो गए हैं। अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जांच शुरू हो गई है। सोनभद्र के ओबरा में सड़क हादसा। जी हां दोस्तों, डंपर और बाइक की टक्कर में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। वाराणसी कैंट क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने राहगीरों को टक्कर मार दी। कई लोग घायल हुए हैं और पुलिस जांच में जुटी है। भदोही में शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई। परिवार बाल बाल बचा, लेकिन लाखों का सामान जलकर राख हो गया। लखनऊ में सड़क निर्माण के चलते ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ गई है। लोगों को रोजाना लंबा जाम झेलना पड़ रहा है। गाजियाबाद में मेट्रो विस्तार को मंजूरी मिलने के बाद जमीन अधिग्रहण तेज हुआ है। कुछ इलाकों में विरोध भी सामने आया है। वाराणसी में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के चलते निर्माण कार्य जारी है। लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। झांसी और बांदा में पानी की किल्लत बढ़ रही है। गर्मी के चलते जल संकट गहराने लगा है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। चित्रकूट और हमीरपुर में किसानों को सिंचाई की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। फसलों पर असर पड़ सकता है। लखनऊ और कानपुर में नई शिक्षा नीति लागू करने की तैयारी तेज है। स्कूलों में पढ़ाई का तरीका बदलने वाला है।
प्रयागराज यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। छात्रों को सुविधा मिलेगी, लेकिन तकनीकी दिक्कतें भी आ सकती हैं। मेरठ और अलीगढ़ में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया तेज हुई है। खाली पद जल्द भरे जा सकते हैं। नोएडा और गाजियाबाद में आईटी सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। युवाओं के लिए नौकरी के नए अवसर बन रहे हैं। कानपुर और लखनऊ में रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। हजारों युवाओं को नौकरी मिलने की उम्मीद है। गोरखपुर और देवरिया में एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं शुरू की गई हैं। छोटे उद्योगों को राहत मिलेगी। आगरा और मथुरा में पर्यटन सीजन को लेकर तैयारियां तेज हैं। कारोबारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। वाराणसी के घाटों पर पर्यटकों की भीड़ बढ़ रही है, लेकिन सफाई व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सीतापुर और हरदोई में गेहूं खरीद केंद्र चालू हुए हैं, लेकिन कई जगह व्यवस्थाएं अधूरी हैं, जिससे किसानों को परेशानी हो रही है। बलिया और गाजीपुर में खाद और बीज की कमी की शिकायतें सामने आई हैं। किसानों की चिंता बढ़ गई है। बहराइच और श्रावस्ती में पशुपालन योजनाएं शुरू की गई हैं। ग्रामीणों को रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं। आजमगढ़ और मऊ में सड़क और बिजली सुधार कार्य तेज हुआ है, लेकिन कई जगह अधूरा काम लोगों को परेशान कर रहा है। सोनभद्र में अवैध खनन पर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। माफियाओं पर कार्रवाई शुरू हो गई है, जिससे हड़कंप मच गया है। लखनऊ और कानपुर में अस्पतालों में गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। वाराणसी और नोएडा में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन सुविधाओं की कमी को लेकर नाराजगी भी सामने आई है। तो जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार की हर नई अपडेट्स पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।